अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल। डिफ्रैक्शन लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था, बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं। लाइट जब बेंड करती है किसी कॉर्नर या ऑब्स्टेकल के क्रॉस तो इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, अब क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन होगी। अब इधर फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एक्सरे होती क्या है। बेसिकली एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसको मैंने यहाँ पे EM लिखा हुआ है, EM फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इनकी वेवलेंथ कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में होती है, यानी इतनी इनकी वेवलेंथ होती है। अब आ जाए ये करती क्या है, एक्सरे क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक्सरे बेसिकली क्रिस्टल का एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें दिखा देती है। तो इतनी इम्पोर्टेंट एक्सरे है हमारे लिए कि अगर किसी क्रिस्टल मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखना हो वो एक्सरे की मदद से देखा जा सकता है। ना सिर्फ एक्सरे का स्ट्रक्चर, अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आपने ये पढ़ा होगा कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। अब ये हीमोग्लोबिन जो है इसका स्ट्रक्चर भी हमें बता देती है एक्सरे टेक्निक। एक्सरे टेक्निक की मदद से हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, इवन DNA जो हमारी बॉडी में होता है, DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। वो जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो भी हम इस एक्सरे टेक्निक से देखते हैं। ये इसके यूजेस भी हैं, इंपॉर्टेंस भी है। अब चलते हैं इसको देखते हैं। ये साइंटिस्ट जो थे WH ब्रैग एंड WL ब्रैग ने ये डिस्कवर किया और इन्होंने क्या किया, क्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? जो एक कलर की होती है, जो सिंगल वेवलेंथ की होती है, और इसने रिफ्लेक्ट करवाया फ्रॉम क्रिस्टल प्लेन। अब इधर आ जाइए, ये मैंने डायग्राम ड्रा की हुई है। यहाँ पे क्रिस्टल प्लेन है, ये फर्स्ट प्लेन है, सेकंड प्लेन और ये थर्ड प्लेन है। तो नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं P प्राइम। फर्स्ट प्लेन का नाम P प्राइम, और इसमें ये एटम्स हैं 1 2 3, ये एटम्स मैंने शो किए हुए हैं। फिर सेकंड प्लेन है P1 प्राइम, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड प्लेन का नाम हो जाएगा P1 प्राइम। फिर थर्ड प्लेन आ जाए, इसका नाम रख देंगे P2 प्राइम, ठीक है। ये प्लेन्स हैं, 3 प्लेन्स बन गए, 1 2 3। अब इधर लेट करते हैं, एक्सरे फॉल करती है। फर्स्ट एक्सरे रे आई, एटम पे पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से। फिर सेकंड रे आती है और ये दूसरे लेयर से या दूसरे प्लेन से रिफ्लेक्ट होती है। अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, इंटरफेरेंस करेंगी, और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी तो इमेज बन जाएगा। इमेज मीन फ्रिंज बन जाएगी। फ्रिंज वो क्या होगी, वो इमेज क्या होगा, अगर वो DNA को देख रहे हैं तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा, या हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होगा, या एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा क्रिस्टल का। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ये रेस मिलती हैं, इसका कंप्यूटर पे इमेज बन जाता है, कंप्यूटर हमें दिखा देता है। अब ये कैसे होता है आगे चल के देखते हैं इसको। देखें यहाँ पे आपको पता है कि अगर इंटरफेरेंस हो कंस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने पढ़ा हुआ है जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस आपने ये पढ़ा हुआ है। पाथ डिफरेंस को मैं PD से लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दें N लैम्डा, ये जनरल फॉर्म है, N लैम्डा होगा पाथ डिफरेंस। अब आ जाएं इधर एक और सिचुएशन देखते हैं। ये तो जनरल पाथ डिफरेंस है कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है, और हमने इधर कहना है कंस्ट्रक्टिव ही होगा क्योंकि फिर इमेज हमें दिखाई देगा। अब पाथ डिफरेंस देखते हैं। मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करता हूँ, ये फर्स्ट लाइन ड्रा की, ठीक है, और इधर से ये सेकंड लाइन ड्रा की। अगर मैं यहाँ पे ये जो सेकंड रेड लाइन ड्रा की यहाँ पे फिंगर रख दूँ तो जो दोनों ऐसा लग रहा है सेम लेवल से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन ये मैं फिंगर्स को हटा के इधर रख दूँ, दूसरी रेड लाइन पर रख दूँ, तो अब ऐसा लग रहा है पहली जो रे है वो तो यहाँ से शुरू हो रही है, दूसरी रे नीचे वाली देखें तो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है, दूसरी रे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। और कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, अगर मैं कहूँ ये जो दूसरी रेड लाइन है, दूसरी रेड लाइन से देखें, पहली लाइन ये रे यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, और दूसरी रे यहाँ से शुरू हो रही है। तो दूसरी रे को देखे जाए तो कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है। ये अगर मैं ये करूँ तो सेम लेवल, अगर यहाँ पे रख दूँ मार्कर तो क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है ना, एक ये वाली लाइन और दूसरी ये वाली लाइन, ये नीचे वाली वेव इतना डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है। अब इसके सेंटर पे मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दूँ तो ये बेसिकली ये परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, जिसको स्मॉल d से लिखेंगे। ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ही ये वाली लाइन बन रही है, और इसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल d लिख देंगे। और इधर ये एंगल थीटा मारा है, इसी तरह दूसरे में भी एंगल थीटा मारा है,
और ये ट्रायंगल्स बन गई हैं, ये फर्स्ट ट्रायंगल और इसी तरह ये सेकंड ट्रायंगल। तो बच्चों अब ये जो ट्रायंगल है इसको ये चूँकि स्मॉल है तो इधर लार्ज शो कर देता हूँ मैं। यहाँ पे लेट करते हैं ये फर्स्ट, ठीक है, और ये सेकंड, इसी तरह ये थर्ड और फिर ये फोर्थ। अब इधर दरमियान में ये लाइन ड्रा की हुई जिसको हमने नाम डी रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका नाम रख दें ये ए, ये बी है तो ये बी प्राइम, इसी तरह ये ए, ये बी तो ये बी प्राइम और इसको सी कह लेते हैं, ये वाला सी पॉइंट है। मतलब इसी ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है और ये इधर एंगल बन रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट ट्रायंगल की बात करूँ तो ये जो सेंटर वाली लाइन आ रही है, सेंटर वाली लाइन का नाम क्या रखा हुआ है, डी रखा हुआ है। इसके दो कंपोनेंट ड्रा करने हैं, तो दो कंपोनेंट ड्रा करने का तरीका क्या है, यहाँ पे लाइंस ड्रा कर दी, एक इधर लाइन ड्रा कर दी, ठीक है, ये दो कंपोनेंट बन गए। अब देखें थीटा के सामने वाले का नाम क्या होगा, साइन थीटा, तो मैं इधर लिख देता हूँ डी साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह दूसरी ट्रायंगल में आ जाए, दूसरी ट्रायंगल में भी एंगल थीटा बन रहा है तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे। अब दूसरे ट्रायंगल में मैं कंपोनेंट ड्रा करता हूँ तो ये कैसे आएंगे, थीटा के सामने एक ये आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ये रेड कलर में कंपोनेंट्स बना दिए। और थीटा के सामने वाले का नाम क्या होगा, डी साइन थीटा, और दूसरे वाले का नाम क्या होगा, डी कोस थीटा। ये डी कोस थीटा को उसको मैं लिख नहीं रहा क्योंकि ये मैं नहीं चाहिए, ये साइन थीटा चाहिए। यानी ये वाली साइड डी साइन थीटा और ये वाली साइड भी डी साइन थीटा, यानी इधर देखें तो ये वाली साइड डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। और ये देखें एक्चुअली ये पाथ डिफरेंस है। कौन सा पाथ डिफरेंस है, मैं इधर लिखता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ, आप डायग्राम से इसको देखेंगे बी सी प्लस सी बी प्राइम। ये जो इक्वेशन आ रही है इसी का नाम हमने पाथ डिफरेंस रखा हुआ है। क्यों बोला, क्योंकि इतना डिस्टेंस नीचे वाली लाइट एक्स रे ज़्यादा कवर कर रही है। अगर मैं यहाँ पे रखूँ ना फिंगर रेड वाली में, तो ऊपर वाली लाइट ए से शुरू हो रही है और नीचे वाली लाइट कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे बी से शुरू हो रही है। अगर इधर रखें तो ये सेम लेवल है दोनों का, ऊपर वाली और नीचे वाली रे का लेवल इधर पे देखें ये सेम आ रहा है, सेम लेवल। लेकिन मार्कर को हटा दूँ तो पता चलेगा नीचे वाली बीम कहाँ से शुरू हो रही है, बी से शुरू हो रही है, ऊपर वाली ए से और नीचे वाली बी से। और नीचे वाली रे कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, बी सी प्लस सी बी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी। और ये बी सी प्लस सी बी किसके इक्वल है, अगर आप ये वैल्यूज पुट करें तो बी सी किसके इक्वल आ रहा है, डी साइन थीटा के। तो इधर मैं लिख लेता हूँ डी साइन थीटा। और सी बी प्राइम किसके इक्वल आ रहा है, डी साइन थीटा के इक्वल आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये देखें ये जो अंदर इसके स्मॉल ट्रायंगल थे ना, इसके लार्ज करके मैंने इधर शो किया हुआ ताकि इजीली समझ आ जाए। अब इधर पाथ डिफरेंस को मैं इधर यूँ लिख लेता हूँ, इधर पाथ डिफरेंस को इधर लिख लेते हैं। ये अब मैंने पहले पाथ डिफरेंस को बी डी से लिखा था, चलें इधर भी मैं बी डी से लिख लेता हूँ ताकि सेम रह जाए, बी डी पाथ डिफरेंस है, इधर भी बी डी से लिखा। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ये क्या आ रहा है, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, ठीक है। रीअरेंज कर दी ना, इसको पहले लिख दिया और इस साइड को बाद में लिख दिया। अब इनको ऐड करते हैं तो ये ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, 2d साइन थीटा। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गई, इसको क्वेश्चन 2 कह दिया। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में अगर आप देखें तो एक साइड सेम है, यानी पाथ डिफरेंस सेम है, तो दूसरी साइड इक्वल आएगी तो इक्वल कर देते हैं। ये आ जाएगा 2d साइन थीटा और दूसरी तरफ इधर क्या है, n लैम्डा। ये इक्वेशन हमारे पास ड्राइव होगी। इस क्वेश्चन को कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। ये ब्रैग्स इक्वेशन है, ब्रैग्स साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, उसी के नाम से रख दिया ब्रैग्स इक्वेशन। और इसमें इस इक्वेशन के जो यूजेस हैं ये मैं अभी शुरू में ही बता दिया टॉपिक में। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, या हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। फिर दूसरा मैंने आपको बताया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है ये भी हम किससे देखते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये भी हम एक्सरे टेक्निक से देखते हैं। फिर इवन हम इस इक्वेशन की हेल्प से डी फाइंड कर सकते हैं। डी का नाम क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड कर सकते हैं। अगर डायग्राम से देखें इंटरप्लेनर स्पेसिंग किसको कहते हैं, डी, यानी इधर देखें ये 2 प्लेन के दरमियान या 2 एटम के लेयर के दरमियान डिस्टेंस को डी कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पे आप
4 स्टार लगा लें।